हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम है कि विच नंबर विल कम नेक्स्ट, और हमारे पास गिवन सीरीज जो है वो ये है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी सीरीज जो है वो किस पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। अगर हम हर टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वो देखें तो वो क्या आता है, 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3, 12 - 5 that is equal to 7, means the common difference between 5 and 12 is 7, and also the common difference between 12 and 23 that is equal to 11. 38 - 23 that is equal to 15, and 57 - 38 that is equal to 19. ओके, यानी कि हमारे पास जो हर कंसेक्टिव टर्म है उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास देखें कॉमन डिफरेंस है, लाइक ये फर्स्ट टू टर्म्स का कॉमन डिफरेंस है, फिर देन उससे नेक्स्ट टू टर्म्स जो है उनका कॉमन डिफरेंस ये है। यानी कि कॉमन डिफरेंस में क्या फ़र्क आ रहा है, लाइक 7 - 3 दैट इज़ इक्वल टू 4, 11 - 7 दैट इज़ इक्वल टू 4, 15 - 11 दैट इज़ इक्वल टू 4 एंड अप टू सो ऑन। ओके, यानी कि हमारी जो गिवन सीरीज़ हैं वो एक ऐसे पैटर्न को फॉलो कर रही हैं कि जिसमें हर कंसेक्टिव टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है उसमें 4 ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आती है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 5 - 2 जो था वो 3 था। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है 12 - 5 दैट इज़ इक्वल टू 7, यानी कि इनके कॉमन डिफरेंस में क्या फ़र्क आता है, 4 का फ़र्क आता है। लाइक अगर यहाँ पे हमारे पास जो है 5 - 2 दैट इज़ इक्वल टू 3, एंड 3 + 4 दैट इज़ इक्वल टू 7, एंड 5 + 7 दैट इज़ इक्वल टू 12। सिमिलरली 12 - 5 करने से हमारे पास आता है 7 में हम ऐड करेंगे 4 तो हमारे पास आएगा 11, एंड 11 + 12 दैट इज़ इक्वल टू 23। सिमिलरली हमारे पास इससे नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो क्या होगी भला, कि हमारे पास 38 एंड 57 का कॉमन डिफरेंस जो है वो है 19। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि 19 में 4 ऐड करने हैं। ठीक है, 19 + 4 एंड दैट इज़ इक्वल टू 23। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म जो होगी वो 57 + 23 होगी, दैट इज़ इक्वल टू 80. Okay, and the next term is 80, and C is our required answer. So in this way students, you can solve the problems like these. So this is all about this lecture. Thank you so much.